पाकिस्तान की चौथी मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतों की कुल आबादी जो है वो 3.72% है, जिसमें से सिर्फ 1% जो है वो आपकी क्रिश्चियन माइनॉरिटी कंसिडर होती है। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम के बाद गिरजाघरों समेत मसीही इमलाक को नजर आतिश करने के वाक़यात के दौरान पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ रहे हैं। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर है कि जब ये सारा वाक़या पेश आ रहा था तो रियासत के इदारे किधर थे, कहाँ मसरूफ़ थे। माजी में भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात होते आए हैं मगर कभी भी कोई भी मुल्ज़िम कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। इसलिए आज तक इस तरह के लोग में वो जम्स मौजूद हैं जो इस्लाम के नाम पर ये बातें करते हैं और ये काम करते हुए नज़र आते हैं, और रियासत इन सब लोगों के आगे अपने घुटने टेक देती है। इस काम में जो लोग मुलव्वस होते हैं उनको जब तक आप फूल पहनाएंगे, जब तक उनके शानदार किस्म के इस्तकबाल करेंगे, तब तक ऐसे वाक़यात आपके सामने आते रहेंगे। क्योंकि जितने भी वाक़यात माजी में हुए कभी भी कोई मुल्ज़िम जो है वो कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचा। जिस दिन कोई भी मुल्ज़िम कैफ़रे किरदार तक पहुंच जाएगा तो आप समझें कि आप इस तरह के मामलात नहीं होंगे। ये मजम्मत करना, एक ट्वीट कर देना, इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी हर शख्स के खिलाफ जो इस तरह के मामलात में शामिल है। अब अगर आप बात हुकूमत की करें, हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी हो, तो वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ मजम्मत करती नज़र आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नज़र आएगी, इसका हल तलाश नहीं करेगी। इस मामला से निमटना किस तरह ये तलाश नहीं करेगी। सिर्फ ये कहेगी कि हम मुल्ज़िम गिरफ्तार कर रहे हैं, हम पकड़ेंगे, लेकिन मुल्ज़मान को वो पकड़ती नहीं है, ना किसी चीज़ का हल निकालती है। हुकूमत के तमाम वज़रा आकर जो हैं आपको बताते हैं कि हम बस इसमें कुछ नया ट्विस्ट आया, वो आपको बताएंगे। जब मजम्मत इन सारों की मिलकर ख़त्म हो जाती है तब तक एक नया वाक़या सामने आ जाता है, और जब रियासत इस तरह के लोगों को नहीं पकड़ती तो ये लोग मजबूत होते हैं और फिर आने वाले दिनों में इससे कोई बड़ा वाक़या जो है वो डिज़ाइन करने का सोचते हैं। हमारी पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने में कुछ ही टाइम लगाते हैं, मगर इस तरह के जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, ना ये पकड़े जाते हैं बल्कि दंदनाते फिरते हैं। हुकूमत की कोशिश होती है कि इस तरह के लोगों से मुज़ाकरात करें, और फिर ये नासिर इतने मजबूत हो जाते हैं कि माशरे में वो अपनी अदालत, अपना कानून, अपना इंसाफ खुद तय करते हैं कि करना क्या, और रियासत बिल्कुल बेबस होती है इस तरह के लोगों के आगे। पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग जो है वो पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान में जो आइन है उसमें तमाम जो शहरी हैं उनको मसावी हकूक़ और अक़लियतों को अपने अकायद के लिहाज से ज़िंदगी बसर करने की जो है वो खुली डुली आज़ादी जो है वो हासिल है। पाकिस्तान में अक़लियतों की जो इबादत गाहें हैं उनका एहतराम करना हम सबका फ़र्ज़ है। इन्हें इबादत की, मजहबी त्यौहार मनाने की और लिबास की मुकम्मल आज़ादी जो है वो कानूनी और आइनी तौर पर हासिल है। पाकिस्तान में ईसाइयों के बेशुमार किस्म के गिरजाघर हैं, मिशनरी तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा दीगर उनके इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारा काम है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, ना कि उनकी जगहों को आग लगाना, जला देना और उनकी माँओं, बहनों, बेटियों को घरों से निकाल कर उनके बच्चों को मारना, पीटना, ये नहीं है। आज पाकिस्तान में ईसाई बरादरी जो कल तक हाथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप सबके साथ लगा रही थी, पाकिस्तान की सालगिरह पर खुश थी, आज ना सिर्फ वो दुख में बल्कि खौफ में भी शामिल है। ये किस तरह का पाकिस्तान है जहाँ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में हमारी रियासत सिर्फ एक दफ़ा नाकाम नहीं हुई बल्कि हर उस दफ़ा नाकाम हुई है जब जब इस तरह का वाक़या हमारी आंखों के सामने आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वाक़ये से पहले कौन कौन से वाक़यात पाकिस्तान में जन्म ले चुके हैं और कब कब वो वाक़यात पेश आए हैं। सियालकोट 2021 में एक श्रीलंकन शहरी जो था प्रियांथा कुमार, उसको तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आपके सामने है वो केस आज भी चल रहा है, मगर उसका जो आउटपुट है वो आपको कुछ भी नहीं नज़र आया। इसके अलावा टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा में 31 जुलाई को जो है 2009 में 7 मसीहों को ज़िंदा जो है वो जलाने, 60 घड़ों को लूट कर आग लगाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वो केस भी आपके सामने है, कुछ ना हो सका। इसके बाद अगर आप बात गुजरांवाला की करें तो गुजरांवाला में जुलाई 2014 को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में अहमदियों के 5 जो हैं घरों को नज़र आतिश कर दिया गया था, जिसके बायस 3 अहमदी हलाक हुए थे और जिनमें एक बूढ़ी खातून थी और उनकी 2 नवासियाँ भी मौजूद थीं, वो भी जो हैं कम सिन बच्चियाँ थीं। खैर उसके बाद जो है ये केस भी है, इसका भी आउटपुट आपको कुछ नज़र नहीं आया। फिर नवंबर 2014 में पंजाब के शहर कासूर में जो है वो कोट राधन कश में मसीही जोड़े शहजाद मसीह और शमा को बेदर्दी से कत्ल करके लाशें जो हैं वो जला दी गई थी।
इसके बाद आप देखते हैं कि इस केस का भी कुछ नहीं बना। फिर लाहौर के इलाके जोसेफ कॉलोनी में जो है वो सन 2013 में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर जो है वो मसीही बस्ती जलाई गई, जिसके नतीजे में जो है वो सैकड़ों मसीही अफराद जो थे वो बेघर हुए। इस वाक़े में मुलव्वस 115 मुल्ज़मान जो है और वो उनको जो है सबूतों की बिना पर जो है वो बरी कर दिया गया था, और वो केस भी अब आपके सामने है। अभी सब ने बैठ कर जो है वो बाजे बजाएं, मगर किसी ने बैठ कर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है तकरीर और उनके क्या बयानात हैं अक़लियतों के बारे में वो नहीं देखे। 11 अगस्त की कायदे आज़म की एक तकरीर है, और उस तकरीर में कायदे आज़म ने खुले डुले अल्फाज में जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कायदे आज़म ने 11 अगस्त की तकरीर में क्या कहा। कायदे आज़म ने कहा कि आप आज़ाद हैं, आप बिल्कुल आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे किसी भी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं है। कायदे आज़म के ये अल्फाज थे जो उन्होंने 11 अगस्त को अपनी एक तकरीर में कहे, और ये जो थी तकरीर उनकी अक़लियतों के लिहाज से थी। जब रियासत बनती है तो इसका हर शहरी जो है हकूक़ के बराबर होता है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जिस तरह पाकिस्तान में 2 कौमी नज़रिए की तशरीह की गई है, इससे परवान चढ़ाया गया है, इसका एक नैरेटिव बिल्ड करके लोगों तक पहुँचाया गया है, लोगों के दिमाग ख़राब किए गए हैं, क्या वो कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर या उनके विजन से मुताबिकत रखता है या नहीं? ये बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब देने वाला आज पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। कानून को हाथ में लेकर लोगों के घरों को जलाना, उनकी इबादतगाहों को आग लगाना, ये कतन इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये भी नहीं कि आप अपनी मुक़द्दस किताब की हिफाजत करें और बाकी मुक़द्दस किताबों को जलाकर तो फेंक दें। जब आप बात इस्लाम की करते हैं तो फिर आखिरी नबी की ज़िंदगी को पढ़ें और देखें कि उनके अहकामात अक़लियतों के मुतल्लिक़ और ईसाइयों के मुतल्लिक़ क्या हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बैरूनी इलाकों से आने वाले जो गैर मुस्लिम जो वफ़द होता था उसकी मेज़बानी फरमाते थे। जब मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ईसाइयों का एक वफ़द आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको मस्जिद नबी में ठहराया और उनकी मेहमान नवाज़ी की जो ज़िम्मेदारी थी वो ख़ुद ली, और फरमाया कि ये लोग मुमताज़ व मुनफरिद हैसियत रखते हैं, इसलिए मैंने पसंद किया कि मैं ख़ुद इनकी तंजीम व तकरीम और मेहमान नवाज़ी करूँ। तो आपके नबी ने जो है अक़लियतों के मुतल्लिक़ और ईसाइयों के मुतल्लिक़ ये हुक्म दिया, उनकी देखभाल की जो ज़िम्मेदारी है वो ख़ुद ली, तो फिर हमारा कतई काम नहीं बनता अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए किस तरह का वाक़या पेश आया। तो आपके इदारे मौजूद हैं और आपके आइन और कानून जो है उसमें लिख दिया गया है कि अगर इस तरह का वाक़या होगा तो उसकी सिंपल सी सज़ा है उम्र कैद और सज़ाए मौत। तो इस तरह जत्था इकट्ठा करना, किसी के लोगों को मारना, आग लगा देना घरों में, उनकी इबादत गाहों को जला देना, ये बहुत एक अजीब किस्म का काम है। और इस वाक़ये के बाद उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये वाक़यात यहाँ भी ख़त्म हों, दोबारा कभी भी अल्लाह ना करे कि इस तरह का वाक़या जन्म ले। हम देखते हैं स्वीडन में, कश्मीर में, इसके अलावा शाम में, इराक़ में, वहाँ किस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। सबसे बढ़ के जिस तरह मोदी को हम यहाँ बैठ के कहते हैं जी बुचर ऑफ गुजरात, और वो चीज़ें हमारा दिल दहला देती हैं जब हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों पर जो है वो किस तरह जुल्म हो रहा है। उसके लिए हमारी आवाज़ें बहुत निकलती हैं, बहुत एहतजाज करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, दिल खून के आंसू होता है, मगर ये भी इंसान है, सबसे बढ़ के इंसानियत है। और ये चीज़ कतन आपको ना तो आपका इस्लाम कहता है, ना आपकी रियासत आपको इजाज़त देती है कि आप किसी के मज़हब की जो है इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाएँ। मज़हब तो चलें पाकिस्तान में फिर दूर की बात है, आपके यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ मसलक के लोग हैं वो पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है। अगर आप बात शिया कम्यूनिटी की करें, सुन्नी कम्यूनिटी की करें और दीगर जितने फ़िरका वारियत है, तो वो तक जो है पाकिस्तान में रहते हुए सेफ़ नहीं है। यहाँ पर आपको इस कदर नफ़रत नज़र आती है एक दूसरे के साथ, इस कदर नफ़रत नज़र आती है कि आप किसी की बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। आप जो इस्लाम का झंडा लिए फिर रहे हैं, वो जो लोग ये जत्था इकट्ठा होकर चीज़ें जला रहा है और जी हम तो जान दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको बिठा के तो कुरानी आयत पढ़वा देंगे, वो भी नहीं पढ़ सकते। और ये तर्जुमे नाउज़ुबिल्लाह अपनी मर्ज़ी के निकाले हुए इन्होंने, और ये लोग नहायत ख़तरनाक लोग हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से कुछ तंजीमों और सियासी जमातों को एक बहुत जो है सुपर किस्म का राइज़ दिया गया, उनको परवान चढ़ाया गया,
लेकिन हमारी रियासत के जो इदारे हैं वो ये नहीं जानते कि ये कितना ख़तरनाक काम है। इस काम पर जल्द अज जल्द फुल स्टॉप लगना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में सबसे अहम किरदार भी इन लोगों का होगा और बचेगा कुछ भी नहीं। इन लोगों के दिमाग बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। आप इनसे बैठेंगे, पूछेंगे तो जो इस्लाम आपको आता है इसका बिल्कुल ऑपोजिट इस्लाम इनको आता होगा। जो हमने इस्लाम पढ़ा है इन्होंने वो पढ़ा भी नहीं होगा, और ये हमें गलत साबित करने के लिए अपनी मनमर्जी के रेफरेंसेस और कोट्स पता नहीं क्या क्या निकाल के बैठ जाएंगे। वो एक लंबी डिटेल है, लेकिन खुदारा इस तरह की चीज़ों में मत पड़ें। आज का जो दिन है वो अफसोस का दिन है और दिल दहलाने वाला दिन है कि जिस तरीके से जो वाक़या पेश आया इसकी जितनी मजम्मत की जाए और जितनी शर्मिंदगी है वो मैं कहता हूँ कम है।